गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत यादव न्यू साइन म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। इस मंथ का आखिरी सेशन मेरा सुबह के सेशन में होता था। शेड्यूल में चेंजेस हुआ तो आप लोग से हमारी मुलाकात संवाद के थ्रू 11:15 बजे हो रहा है। विषय है हमारा गणित भाग 2, जिसका पाठ का नाम है पृष्ठफल तथा घनफल। प्रश्न स्वाध्याय 9.1, प्रश्न क्रम है 1 से लेके 4 तक। इसमें घन के पर हमें चर्चा करना है। तो घनाभ देखो किसे बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं घनाभ। माचिस के डिब्बे की आकार का होता है। आकृति में आपको नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर है, देखिए। या डस्टर स्कूल में आपने देखा ही होगा, जिस आकार का होता है उस आकार का घनाभ होता है। जिसमें एल दिया है, नीचे की लाइन आधार वाली एल कहते हैं उसको, लंबाई को। राइट साइड में दिया है बी, बेस दिया है, आधार होता है बेस मत मीन्स। उसके पीछे एच दिया गया है, एच यानी ऊंचाई होती है, हाइट। तो इसमें 3 चीज पर चर्चा करना है घनाभ में। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी एच हो तो पहला प्रश्न, पहला पॉइंट मुद्दा, घनाभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपरी सतह का जो भी पृष्ठ है, सतह है, उसका क्षेत्रफल। तो कितने हैं सभी पे, 2-2 है। कितने हैं, 2। ठीक, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी। एल यानी लंबाई और बी यानी चौड़ाई। एल प्लस बी गुणे ऊंचाई, एक ऊंचाई होगी उसकी। ये क्या है, किसका सूत्र है, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब इसके बाद है यहाँ घनाभ के केवल 4 ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के क्षेत्रफल पर विचार किया गया है। यहाँ घनाभ के केवल 4 ऊर्ध्वाधर पृष्ठों के क्षेत्रफल पर विचार किया गया है। अगला है दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, संपूर्ण पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी ऊपरी सतह है उसका क्षेत्रफल। तो सब कितने हैं, 2-2 है। तो 2 एक कॉमन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर, यानी 2-2 है। और उनका उससे सभी को जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देना है। यहाँ घनाभ के 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल विचार किया गया है। तो इसमें सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब तीसरा है घनाभ का घनफल। घनाभ का घनफल यानी कितना घना है, गहरा है, कितना उसमें समा सकता है इसके अंदर। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल सूत्र है ये। घनफल कहा जाएगा घनाभ का तो आप अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये है घनाभ। अगला होगा घन। घन यानी घना एकदम से, क्यूब। आइस क्यूब नाम सुना होगा, आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, आइस क्यूब। इंग्लिश में आप लोग बोलते होंगे भैया जी आइस देना, बर्फ देना, आइस देना, थोड़ा आइस का क्यूब देना, टुकड़ा बर्फ का, उसको क्या कहते हैं, क्यूब। घन घना रहता है ना, ठीक रहता है, भरा होता है पानी से जमा हुआ। घन की कोर, इसमें क्या कहते हैं, घन की कोर। घन की कोर को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं उसको, एल हो, एल यानी लंबाई। एच इंग्लिश में बोलते हैं एच, ईडीजीई एच। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठ यानी जो सपाट जगह रहती है उसका क्षेत्रफल कितने, इससे 6। 6 गुणे एच यानी घन का वर्ग। ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 6 गुणे एल का वर्ग। अगला है घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊर्ध्वाधर यानी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे एल कोर का वर्ग। अगला है घन का घनफल, कितना घना है घन का घनफल। तो घन का घनफल कितना होगा, 3 बार हो जाएगा, एल गुणे एल यानी एल का घन। सिंपल है, ये सब सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र के आधार पे ही स्वाध्याय के प्रश्न
हल किए जा सकते हैं और होते हैं। और परीक्षा में भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो सूत्र आपको याद रखना रहता है। तो सूत्र आप याद रखे रहोगे तो ही प्रश्न को हल कर पाओगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। प्रश्न में क्या विचारा गया है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, वो आपको आपकी समझ का उपयोग करना है। तो ये दो सूत्र है, घनाभ और घन। घन का सूत्र में घनाभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। उसके बाद यह घनाभ के केवल चार ऊर्ध्वाधर पृष्ठों के क्षेत्रफल पर विचार किया गया है। अगला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक। अब इसके बाद है अगला, घनाभ का घनफल। घनाभ का घनफल यानी कितना घना है, तो कॉमन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी का गुणा कर देना तो वो कितना घना है वो पता चल जाता है। अगला आ जाता है घन। घन यानी घना, क्यूब। आकृति में नजर आ रहा है आपको, आटे का डिब्बा होता है आयताकार शेप में, घर में इस तरह का डब्बा देखा होगा, या पेटी होगी, बक्सा बक्सा होगा, इस तरह के आकार का होता है। पहला वाला सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे घन का वर्ग। घन का एल से दर्शाया है। इसके बाद घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे एल का वर्ग। अगला है तीसरा घन का घनफल, 3 बार है, लंबाई गुणे लंबाई एल से दर्शाया गया है। अब इसी के आधार पे हम आप स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। प्रश्न संग्रह 9.1 का पहला प्रश्न है। आपके पास किताब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी आप स्क्रीन पे देखिएगा प्रश्न, और कॉपी और पेन होगा तो बहुत ही बेहतर होगा, जिससे आप प्रश्न को हल कर इस वीडियो के साथ साथ में आप भी इसे हल करें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। एक घनाभ के आकार का दवाई का एक बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। प्रश्न में क्या कहा है, घनाभ। तो घनाभ आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए माचिस के डिब्बे के आकार का घनाभ है, और उसके दो तीन सूत्र है। उस तीन सूत्र में से कौन सा सूत्र लगेगा, वो दिमाग पे जोर डालना है आपको। लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दो प्रश्न पूछा गया, दो सूत्र लगे, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल में क्या आएगा, देखिए ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल पहला वाला सूत्र है, तो ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी लंबाई धन चौड़ाई, दो लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। ये कुछ आयत की परिमिति के सूत्र के जैसा मिलता जुलता है, जिसमें दो परिमिति का रहता है, दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद बराबर उसी तरह है दो लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तब ये सूत्र रखेंगे और इसको हल करेंगे हम। और दूसरा ये सूत्र क्या लगेगा, से क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, सभी ऊपरी सतह का होगा। तो दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, दो ऊंचाई है, तो किस तरह से किया गया, देखिए दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ा लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए 9.1 का पहला प्रश्न है, जिसको वीडियो के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। आप भी इसको हल करेंगे अपने साथ में। स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा है, क्लियर से बड़ा बड़े अक्षरों में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। पहला प्रश्न है, लंबाई 12 से दर्शाया 20, चौड़ाई 20 से दर्शाया 12 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई को दर्शाया 10 सेंटीमीटर। जो प्रश्न में दिया वो चीज लिखा हमने। घनाभ या धनभाग बोल सकते हो इसे। घनभाग, घनभाग के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
सूत्र बताया था, आप लोग देख रहे हैं। दो, ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। ठीक, आयत की परिमिति की तरह ही मिलता जुलता सूत्र है ये। दो, 20 और 12 को जोड़े तो 32 हो गया। 32 का गुणा 2 में करेंगे 64, 64 का गुणा 10 में करेंगे 640 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर के ऊपर 2 का चिन्ह है, यानी वर्ग, तो हम उसे 640 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या 640 सेमी का वर्ग भी लिख सकते हैं। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठफल बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई 20, चौड़ाई 12, इसके बाद धन चौड़ाई 12 गुणे ऊंचाई 10 धन लंबाई 20 गुणे ऊंचाई कितना दिया गया है 10। अब ये तीनों को हल करना है, फिर बाद में ब्रैकेट के बाहर जो 2 है उससे गुणा कर दिया। 12 का 20 में गुणा किया 240, 12 का 10 में गुणा किया 120, 20 का 10 में गुणा किया 200, तीनों को जोड़ दिए 200 300 तो 560, 560 का 2 में गुणा किया 1120 सेमी का वर्ग। समझ गए? सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र में मान रख दीजिए और उसका क्या कर दीजिए, गुणा भाग, जो भी घटाओ जो भी होगा क्रिया चिन्ह के आधार पर क्रिया करके हमें उसका मान ज्ञात करना है। बॉक्स के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 1120 सेमी का वर्ग। बॉक्स के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 640 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर। जो भी लिखना चाहते हैं साथ साथ में लिखना है, क्योंकि समय नहीं मिलेगा वापस से रिवीजन करने के लिए। आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है ना? अब चलेंगे अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 2, घनाभ के आकार वाले किसी बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ कौन सा? घनाभ के आकार वाले, उसी की तरह पहले की तरह है। घनाभ के आकार वाले किसी बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मान पूरा दे दिया है 500 वर्ग इकाई। उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दी गई है 5 तथा 6 तथा 5 इकाई है। तो उस बॉक्स की लंबाई कितनी होगी? लंबाई यानी एल, चौड़ाई दी गई है 6, ऊंचाई यानी एच दी गई है 5। तो जहां जो मान है वो रखना है और गुणा भाग की क्रिया करना है, तो इससे हमें इसका मान मिल जाएगा। चलिए प्रश्न 2 को किस तरह से हल किया गया है। यहाँ चौड़ाई 6 इकाई या सेंटीमीटर जो भी होगा, एच ऊंचाई 5 सेंटीमीटर या इकाई, दूसरी है बी चौड़ाई दिया नहीं है उसे हमें ज्ञात करना है, प्रश्न चिन्ह बन जाएगा उसको, या एक्स मानेंगे हम। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 500 वर्ग प्रश्न में दिया गया है। एल ज्ञात करना है प्रश्न चिन्ह। ठीक, अब सूत्र लिखेंगे। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठफल 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। अब जिसका जो मान है वो रखना है।
बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठफल का मान 500 बराबर 2, लंबाई दिया है, ज्ञात करना है। लंबाई गुणे 6 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 6 गुणे 5 लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, चलो हल करेंगे। ये 500 2 बराबर की उस पार चला जाएगा तो भागा हो जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा। 6 का गुणा एल में किया 6L प्लस 6 का गुणा 5 में किया 30, एल का गुणा 5 में किया तो 5L। 2 को 500 ने भाग दिया तो 250 हो गया, आधा हो गया 250। 250 बराबर 6 और 5L। 6 और 5L जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 11L प्लस 30। अब 30 के साथ कोई चरांग नहीं लगा है तो उसको आपके बाई तरफ ट्रांसफर कर देंगे, उठा के फेंक देंगे। 250 के पास चला जाएगा तो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। 250 ऋण 30 आया कितना मान 220 बराबर के उस पार बचा क्या 11L। एल से भाग तो दे नहीं सकते तो एल को उठा के क्या कर दिए साइड में रख दिए। एल बराबर 220 बटे 11, 11 का पहाड़ा पड़ेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ऊपर 220 है तो 11 से 22 कट गया 2 बार, और 22 के पीछे 0 है तो वो 0 2 के पीछे लग जाएगा तो एल का मान आ जाएगा 20। तो उत्तर बॉक्स की लंबाई 20 इकाई है। वेरी सिंपल। आपको इस वीडियो के साथ साथ में अपने कॉपी में भी लिखना है। आप लिखते नहीं हो, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कैसे हल करना है। इतिहास भूगोल नहीं है कि कहानी सुनने के बाद आप अपने मन से कुछ भी लिख दोगे तो भी करेक्ट निकलेगा। गणित है, इसमें एक सीढ़ी नहीं, एक सीढ़ी छूटी तो बैलेंस चला जाता है। अगला प्रश्न है, किसी घन की भुजा, प्रश्न क्रमांक 3, किसी घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। इस पे आ गए हम लोग, घन पे आ गए। भुजा की दूरी 4.5 है, घन क्यूब, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में क्यूब, जिसको एल से दर्शाया जाता है। उसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। तो उस घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दो चीज को ज्ञात करना है। चलो लिखना है आपको, मैं विस्तार से रूप से समझाऊंगा, आपको अपने बुक में लिखना है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लंबाई बराबर सेंटीमीटर, घन के ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 4L का वर्ग। जो भी सिंपल सूत्र है लेकिन मिक्स हो जाता है सूत्र, कंफ्यूजन होता है कौन सा सूत्र किसके लिए। घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 4 गुणे एल का वर्ग, 4 ब्रैकेट के अंदर 4.5 का वर्ग, 4.5 का वर्ग निकालेंगे। समझ लो 45 का गुणा 45 पे करेंगे, आंसर आने के बाद 10 पीछे आपके दाहिने हाथ से पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना, तो 2025 आता है। 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है पीछे से, तो 25 के बाद दशमलव लगा दिया। 4 गुणे 20.425। अब 4 से उनका गुणा करना है, 20 चौके 80 और दशमलव के पास 2.5 है, यानी 25 पैसा 4 आना। 4 4 आना 1 रुपए के बराबर होता है। 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा कितना हो गया 1 रुपया। 80 में 1 जोड़ दिया 81। आंसर है 81 सेंटीमीटर का वर्ग, या वर्ग सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समघन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगला आएगा समघन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समघन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना 6 लेयर है, 6 क्यूब का वर्ग, तो 6 ब्रैकेट के अंदर 4.5 का वर्ग, 6 गुणे 4.5 का वर्ग निकाला 20.25, 20.25 का गुणा 6 से किया तो 121.5 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, सिर्फ मान रखना है, मान रखने के बाद गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है वो आपको देख के उस तरह से इसे सॉल्व करना है। गणित इतना कठिन विषय नहीं है जितना आप सोच के डरते हैं।
डर के आगे जीत है, कोशिश कीजिए, अपने आप अच्छा लगने लगेगा गणित। सिर्फ हाथ चलते रहना चाहिए, दिमाग का कसरत करोगे तो गणित अपने आप आसान हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल 121.50 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर, दोनों के मान आ गए। अब हमारा अगला प्रश्न है चौथा। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 5400 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसमें ना लंबाई का किसी का मान नहीं दिया गया है, तो अभी हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है। सूत्र में जो 5400 वो रखना है और देखना है किस तरह से हल होता है। वीडियो से हम अच्छी तरह समझेंगे। जो कहा गया है वही लिखना है, उसी का सूत्र लिखना है, उसी में मान रखना है। मान रखने के बाद हल करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर 5400, प्रश्न में दिया है सेंटीमीटर का वर्ग है, तो 5400 बराबर अब यहाँ पे मान रख देंगे 5400। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 L का वर्ग। संपूर्ण बोल दिया, पूरा बोल दिया तो 6। 5400 बराबर 6 गुणे एल का वर्ग। एल का वर्ग वहीं रख देंगे, 6 को ले जाएंगे 5400 में भाग देने के लिए, बराबर के उस पार आप बाईं की तरफ। एल का वर्ग किसी साइड में कर दिया, संख्याओं से संख्याओं का क्रिया करेंगे, बराबर का चिन्ह बीच में तो भाग हो जाएगा। एल का वर्ग बराबर 5400/6। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार आएगा 54। 6 9 है 54, तो कितनी बार कटा, 9 बार कटा। और पीछे कितना जीरो बचा, 2 जीरो बचा है। अभी काटेंगे नहीं तो इस मान को उठा के रख देंगे। एल का वर्ग कितना आया, जो भी आया 900 आएगा, 900 आएगा। और उसका वर्ग मूल निकालेंगे तो 30 आएगा आंसर। तो अब लेकिन उसमें क्या है, घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। अब घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ क्षेत्रफल में हम उस एल का मान कितना 9 रख के चले, 30 रख के चलेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आंसर में हमने धन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठ क्षेत्रफल 4 L का वर्ग। 4 L का वर्ग बराबर क्या है, 4 गुणे L का वर्ग। L का वर्ग क्या आया है, 5400/6। समझे, 5400/6 रखो या 30 रखो, आंसर वही आएगा। धन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 3600 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का वर्ग है या वर्ग सेंटीमीटर है। समझ गए ये प्रश्न।
अब मैं फिर से आप लोगों को सूत्र दिखाता हूँ। सूत्र दिखाने के बाद वीडियो फिर से एक बार प्ले करूंगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखने की कोशिश करेंगे। फिर जो समय मिलेगा आपके डाउट्स पूछने के लिए तो आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, पहला सूत्र दिया गया है। घनाभ घनाभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। ठीक। दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण कहा तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। तीसरा है घनाभ का घनफल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसके बाद घन घन का दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कहा गया तो 6 गुणे L का वर्ग। घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया तो 4 4 गुणे L का वर्ग। इसके बाद घन का घनफल, घनफल बोला तो L का घन। ठीक, ये सूत्र है। अब इस सूत्र के आधार पर पहला वाला वीडियो है। एक घनाभ के आकार का दवाई का बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है 20 12 10। इस बॉक्स के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ घनाभ का कौन सा सूत्र बोला गया है? देखिए, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई, ये सूत्र लगेगा। और दूसरा बार क्या लगेगा सूत्र? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। देखिए वीडियो। किस तरह से हल किया गया है। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखने का प्रयत्न करें। दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। हल करने पर 640 वर्ग सेंटीमीटर आया। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एल एच सभी का मान रखना है। मान रखने के बाद क्रिया करना है गुणे का। ब्रैकेट के अंदर का पहले, ब्रैकेट के अंदर के बाद में जो मान आएगा उसका ब्रैकेट के बाहर वाले से गुणा कर देना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। कठिन कुछ नहीं है, बस सूत्र का ही खेला है। सूत्र याद रहेगा किसका कौन सा है तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। 560 560 का 2 में गुणा किया तो 1120। ठीक। इस तरह से ये दोनों के मान आ गए। अगले वीडियो पे चलेंगे हम। घनाभ के आकार वाले किसी बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 वर्ग इकाई है। उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है 6 तथा 5। तो उस बॉक्स की लंबाई कितनी होगी? लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न में जिसका जिसके मान दिए गए वो लिखा गया है। चौड़ाई 5, चौड़ाई 6, ऊंचाई 5, लंबाई ज्ञात करना है।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 500 दिया है। अब इसी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के मान में हल करना है। वास्तव संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र देखिए, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस बी एच प्लस एल एच 500 बराबर जो दिया गया है, 2 ब्रैकेट के अंदर सभी के मान रखने हैं, जिसके जिसके दिए हैं मान रखने के ऊपर उसके बाद उस पर क्रिया करनी है। लिखते जाइए। 2 बराबर के उस पार चला जाएगा तो भागाकार हो जाएगा। पच्चीस की तरफ ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, इधर बाई तरफ दाहिनी तरफ जो धनात्मक है बाई तरफ आ जाएगा ऋण होने के लिए, घटाव का चिन्ह लग जाएगा। घटाने पे 220 आया और हमारे दाहिने तरफ 11L है, तो 11 से 220 का भाग देंगे। 11 दूनी 22, 2 बार हो जाएगा और जो जीरो है उसके पीछे लगा तो 220, लंबाई हो गई 20। ठीक, आंसर आया। अगला वीडियो पे चलेंगे हम। वीडियो क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3, किसी घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है तो उस घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात। ऊर्ध्वाधर पृष्ठ और संपूर्ण। एल दिया गया, भुजा की लंबाई 4.5, ऊर्ध्वाधर का सूत्र और संपूर्ण का, ऊर्ध्वाधर का सूत्र होगा 4L का वर्ग और संपूर्ण का होगा 6L का वर्ग। देखेंगे इस प्रश्न में किस तरह से हल किया गया है। प्रश्नानुसार ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 4L का वर्ग, वेरी सिंपल। 4 ब्रैकेट के अंदर L कितना 4.5 का वर्ग, 4.5 का गुणा 4.5 में करेंगे, फिर उसका वर्ग ज्ञात करेंगे 20.25, 20.25 का गुणा 4 में करेंगे 81। सामने सामने दिख रहा है, 20 चौके 80 हो जाता है। 10 के बाद 25 है, यानी 4 आना है, 4 आना 4 बार एक हो गया, तो 81 वर्ग सेंटीमीटर। समघन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय बराबर 6L का वर्ग। 6 4.5 का स्क्वायर, ये 20.25 वर्ग आता है। मैं गुणा किया 121.5 सेंटीमीटर। ये वीडियो हो गया। ऊर्ध्वाधर का 81 और संपूर्ण का 21.5।
अगला वीडियो पे जाएंगे, रिपीट हो रहा है। 4th क्वेश्चन, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 5400 वर्ग इकाई है तो उस घन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वीडियो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखने का प्रयत्न करें। घन का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6L का वर्ग होगा। 5400 दिया है प्रश्न में सेंटीमीटर। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6L का वर्ग। 6 गुणे L का वर्ग जो दिया गया है प्रश्न 4.5 कुछ भी है, या वैसे का वैसे रहेगा। 5400 बराबर 6L का वर्ग। L का वर्ग बराबर 5400 बटे 6। अगर उसको हम हल करते हैं तो 900 आता है। 900 का वर्ग निकलेगा 30। समीकरण नंबर 1, तब घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठ का क्षेत्र, इसमें हम इसका मान रखते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल 4L का वर्ग। अब L का वर्ग का मान दिया 5400 बटे 6 की मीटर। उसको इसमें 4 गुणे 5400 बटे 6 एक से समीकरण नंबर 1 उसको हल किया तो 3600 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये चारों प्रश्न को हल किया गया है। अब आप लोग को सर समय देंगे आपके डाउट्स पूछने के लिए, बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। भूमितीय भाग 2 का प्रश्न संग्रह 9.1, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के 4 प्रश्न थे, जिसका सूत्र के बारे में जानकारी आपको दी गई। उसके आधार पे 4 प्रश्न थे, प्रत्येक के 2-2 वीडियो द्वारा आपको समझाया गया 2 बार। इसके अलावा अगर आप में कोई दिक्कत परेशानी है समझने में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सर आपको अब समय देने वाले हैं पूछने के लिए। सूत्र को आप देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है सूत्र, वो सूत्र से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आपने जो चौथा सवाल का वो लास्ट का वीडियो था 3600 सेमी स्क्वायर, सर वो हाँ, कैसे आया ये नहीं समझ में आया। देखिए वीडियो भगा के दिखाता हूँ सर यहीं बस से। बस देख रहे हो हाँ उसको।
हाँ, इसको 4 गुणे 5400 बटे 6, तो 6 को 54 में भाग देंगे, 6 नवैया 54, कितना आया 9 ना 9, और पीछे जीरो कितने 2, 900, 900 का गुणा 4 में किया तो कितना आया 900 चौक 3600, 9 चौक 36, पीछे 2 जीरो लग गया। समझ गए? हेलो हेलो, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 54 में भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 के पीछे कितने जीरो शेष बचते 2, यानी 900 हो गया। 900 का गुणा 4 में किया, 900 का गुणा 4 में किया तो 900 के 4 बार 9 चौक 36 और 2 शून्य लग गया। हेलो, समझे? हेलो सर। हाँ बाबू, पूछिए। सर जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ये वाला बताइए ना। सेकंड वाला, हाँ सर। सेकंड वाला क्या है, घनाभ के आकार वाले किसी बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 इकाई है, उसकी चौड़ाई और वर्ग ऊंचाई दी इकाई, गई है। हाँ, 500 वर्ग इकाई है। वर्ग इकाई है, मान दिया गया है। आंसर कितना है, 500 वर्ग इकाई है। किस आधार पे, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, सूत्र में सभी का मान रख देंगे, मान रखने के बाद बचता क्या है, लंबाई, तो उसको एल से दर्शाते हैं। जैसे कि गणित के कोई भी प्रश्न हल करते तो हमको कोई चीज मालूम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, माना वह संख्या क्या है, एक्स है, एक्स लेके चलते हैं। उसी तरह हमें लंबाई नहीं पता तो लंबाई का चिन्ह क्या है, एल, एल लेके चलेंगे और उसको हल करेंगे। तो इस वीडियो में देखिए, ये तो प्रश्न को लिखा गया है, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें एल क्या करना है, क्षेत्रफल कितना है 500, लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठफल, ये बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठफल का आंसर कितना है 500, ठीक है। 500 बराबर संपूर्ण का सूत्र क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र है। अब इसमें एल बी बी एच एल एच का जो भी मान है वो रखना है। 500 तो दिया है इकाई, 500 बराबर 2, ब्रैकेट के अंदर जिसके जो मान दिए गए वो लिखना है। एल तो हमें ज्ञात करना है, एल गुणे 6 जो चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5 दिया है, 6 गुणे 5 प्लस लंबाई गुणे 5 जो दिया गया वो लिखा है। अब ब्रैकेट के अंदर का पहले हल करेंगे, 500 तो उत्तर है, ठीक है। 500 बराबर ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे और ये जो 2 है वो बराबर के उस पार भेज देंगे तो भागाकार में चला जाएगा, ठीक है। 6L हो गया प्लस 30 हो गया, 6 25 30 प्लस 5L हो गया, ठीक है। 6L और 5L कितने हो गए, 11L हो गए। अब ये इसके साथ क्या चरांक जुड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, जुड़ा हुआ है तो साइड में रख दिया। प्लस 30 आया, 30 को हमारे बाईं तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 250 में से 30 चला गया तो क्या बचा 220। अब 220 बराबर 11L, एल को वही छोड़ देंगे और 11 को उठा के बराबर की बाईं तरफ ले आएंगे, तो बाईं तरफ ले आने में वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है तो क्या हो जाता है 220 के नीचे आ जाता है, तो क्या हो गया, भागाकार हो गया। 11 से 22 को भाग दे दिया, 2 आया और पीछे जो शून्य लगा था वो 2 के साथ जुड़ जाएगा, तो लंबाई आ गया 20। समझ गए? तो ये था प्रश्न संग्रह 9 के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न, पृष्ठफल के क्षेत्रफल। तो मैं आज यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ ये सेशन। आपका दिन शुभ हो।